ब्लू वर्ल्ड सिटी कब्जे करती नहीं, कब्जे छुड़ाती है। अल्लाह पाक ने ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक छोटे से रकबे से शुरू करने का मौका दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुल्क की एक बड़ी लैंड होल्डिंग एंटिटी है। ऑफ दे रहे हैं हम एक्चुअल कॉस्ट पे, डिस्काउंट नहीं दे रहे, लॉस बेयर कर रही। जो ख्वाब ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इस इलाके में देखे, चंद बड़े ग्रुप्स ने देखना शुरू कर दिए। हमने उन सबको वेलकम किया कि आप आएँ, हम आपके साथ मिल के काम करेंगे। लेकिन जियो और जीने दो की पॉलिसी पे इंशाल्लाह ये मुल्क अपने पैरों पे खड़ा होगा। बुजुर्गों की नवीद है, आप सल्लम की बशारत है। डेवलपमेंट चार्जेस की गुफ्तगू है ना जी, ये एक चीज़ है जो बड़ी क्लैरिटी के साथ अदारे ने डे वन से अपने तमाम रियल्टर बरादरी को और मेंबर्स को एक क्लैरिटी के साथ गुफ्तगू अपनी कैंपेन्स में वाज़े तौर पे मेंशन की हुई थी। और डेवलपमेंट चार्जेस विल बी चार्ज देयर आफ्टर। ये एक पूरी हमारी जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें तो उसमें बड़ा क्लियरली वाजे लिखा हुआ है। ऑफ दे रहे हैं हम एक्चुअल कॉस्ट पे, डिस्काउंट नहीं दे रहे, लॉस बेयर कर रही। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें एनओसी पे ज़रूर टफ़ टाइम दिया गया, 4-5 साल दिया गया, बड़े बड़े लोगों की तरफ से दिया गया, अदारों की तरफ से दिया गया। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जो ख्वाब ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इस इलाके में देखे वो पहले चंद बड़े ग्रुप्स ने देखना शुरू कर दिए, फिर कुछ इस मुल्क के अदारों ने देखना शुरू कर दिए। हमने उन सबको वेलकम किया कि आप आएँ, हम आपके साथ मिल के काम करेंगे। लेकिन जियो और जीने दो की पॉलिसी पे जो है ना वो चलने दो तो इंशाल्लाह खैर होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का पाक का करम है कि खुशखबरी जो है वो अनकरीब आपसे शेयर की जाएगी। अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक छोटे से रकबे से शुरू करने का मौका दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुल्क की एक बड़ी लैंड होल्डिंग एंटिटी है। देखिए ये ख्वाब हमने देखा और उस वक़्त भी हमने, या आप हमारे साथ ही कतर में थे जिस वक़्त हमने ये ऐलान किया कि हम सबको ऑफ़र करते हैं, हमारे पास ज़मीन है, आप हमारे साथ आएँ, हम मिल के ये शहर बनाएं। ये किसी एक एंटिटी का काम नहीं, ये स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मिलाप होगा तो ये काम होगा। और डीएचए जी इस तरह से मैं समझता हूँ एक मुहज़्ज़ब अदारा है, एक बहुत ही मुहज़्ज़ब अदारे का रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो इस तरह से लैंड ग्रैपिंग डीएचए डायरेक्टली खुद नहीं करता। हाँ, अलबत्ता कुछ लैंड सप्लायर्स जो एलिमेंट होते हैं वो शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी वाले एलिमेंट में आते हुए वो झूठे सच्चे मुकदमे बना के लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ों की कोशिश करते हैं। दो 2017-18 में लॉन्च हुआ, आपके सामने अभी भी बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अलावा जो अल्लाह पाक ने एक मेहरबानी की है और हमें एक नैरेटिव पे और दीन इस्लाम के नफाज और खिलाफत के नफाज के मौजू पे गुफ्तगू करने का अल्लाह पाक ने मौका दिया। दिलों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है। हम नहीं कहते कि हम कितने सिंसियर हैं उस कॉज से कि नहीं है, ये अल्लाह जानता है, या आने वाले दिनों में जो काविशें हम कर रहे हैं और वो बाखुदा अपना जो अल्लाह पाक से एक हर फ़र्द की कमिटमेंट और रिश्ता होता है उसकी तहत कर रहे हैं या इस मुल्क के साथ सिंसेरिटी में कर रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी कब्ज़े करती नहीं, कब्ज़े छुड़ाती है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर मैंने आपको बताया ये मुश्तरका मालिकी के रकबे हैं, आप एक जगह परचेज़ करते हैं, वो एक हसरे में, एक खेवट में, अगर आप पेपर्स भी खोल के देखें ना तो वो चूँकि तकसीम नहीं हुई होती तो वो पूरे इलाके में फैली हुई होती है। और उसमें जो बेचने वाला है अगर तो वो बाकब्ज़ा कहीं बैठा हुआ है तो वो आपको पोजेसन दे के जाता है। ठीक हो गया जी। और अगर वो बाकब्ज़ा नहीं है, आपको कागज़ बेचेगा। आपने वो 100 कनाल की खेवट है, उसमें से आपने 70 कनाल जगह ख़रीद ली है, ठीक है, या 50% आपने ख़रीद ली है और उसके पास उसका कब्ज़ा नहीं है, कब्ज़े पे कोई और बैठा हुआ है, मालिक आप बन गए हैं, तो आप अपना कब्ज़ा छुड़ाएंगे कि नहीं छुड़ाएंगे? अगर उस पे कोई बंदा पहले से गलत काबिज होके बैठा हुआ है और वो समझ रहा है उसका कि जी ये मेरा बर्थ राइट हो गया, ठीक है, या वो अपनी गलत डिमार्केशन पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह के झगड़े ज़मीनों के मामलात में इस पोटोहार रीजन में कॉमन, पिंडी इस्लामाबाद में जहाँ GHQ भी है और इतने सारे अदारे बैठे हुए, आप गलत किसी की ज़मीन पे काबिज हो सकते हैं।
इंशाल्लाह ये मुल्क अपने पैरों पे खड़ा होगा। बुज़ुर्गों की नवीद है, आप सल्लम की बशारत है। तो ये मुल्क ना सिर्फ खड़ा होगा, ये इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करेगा इंशाल्लाह, और वो ऐसी लीड करेगा, मैं और आप काम करेंगे तो अल्लाह पाक खैर लेके आएगा। बग़ैर काम के ये काम नहीं होना। तो मुसलमानों को आज काम करने की ज़रूरत है, अपने कॉन्सेप्ट्स पे, आइडियोलॉजीज़ पे भी, और अपने अपने प्रोफेशन में सिंसेरिटी और ऑनेस्टी के साथ लोगों को मोरालिटी की बुनियाद पे जो सर्विसेज कमिट करें वो डिलीवर करें, तो मुल्क क्यों नहीं तरक्की करेगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आप दिलफशानी से अपना काम कर रहे हैं तो क्या आपका अदारा ग्रो कर रहा है या वो तनज़ली का शिकार है। तो ये अल्लाह पाक का एहसान होता है और अल्लाह पाक मौका देता है, बंदे की ज़िम्मे एफर्ट नहीं छोड़ दीजिए।